स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वेटेड इंडेक्स नंबर। वेटेड इंडेक्स नंबर मीन्स जो भी कमोडिटीज हम यूज कर रहे हैं इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो ये जो कमोडिटीज हैं ये सभी हमारे लिए इक्वली इम्पोर्टेंट नहीं है। यानी कि कोई जो गुड है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है और कोई गुड हमारे लिए लेस इम्पोर्टेंट है। तो इन गुड्स को इनकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग इनको वेटेज दी जाती है। वेटेड इंडेक्स नंबर के दो मेथड हैं। फर्स्ट, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। सेकंड, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। आज हम करेंगे वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। इसका हमारा फॉर्मूला है P01 प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर इक्वल टू समेशन ऑफ RW डिवाइडेड बाय समेशन W। तो जैसे कि हमें इसके नाम से पता चल रहा है, सबसे पहले हम प्राइस रिलेटिव ऑफ ईच कमोडिटी, सबसे पहले हम हर एक कमोडिटी का प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम उसका वेटेड एवरेज फाइंड आउट करेंगे। तो इसके जो स्टेप्स हैं, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे प्राइस रिलेटिव, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं R से, और प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला है P1 अपॉन में P0 इंटू 100। P1 करंट ईयर का प्राइस, यानी कि जो हमें बाद वाले जो प्राइस है वो हमारा करंट ईयर का प्राइस है, जिसको हम डिनोट करते हैं P1 से, डिवाइडेड बाय P0। P0 मींस प्राइस ऑफ बेस ईयर, जो हमारे प्रीवियस ईयर के जो प्राइस है उसको हम डिनोट करते हैं P0 से। तो करंट ईयर के प्राइस को डिवाइड कर देंगे बेस ईयर के प्राइस से इंटू 100, तो ये हमारा R कैलकुलेट हो जाएगा, यानी कि प्राइस रिलेटिव। उसके बाद जो भी ये R हमारा फाइंड आउट हो गया, उसके बाद R की जितनी भी वैल्यूज हैं उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे W के साथ। R को हम मल्टीप्लाई करेंगे W के साथ, यानी कि जो भी प्राइस रिलेटिव की वैल्यूज हैं उनको जो भी हमें वेट्स गिवन है उनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है, जो भी हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करने से जो भी वैल्यूज आई हैं उनका हम समीशन करेंगे, समीशन RW। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट हमारा स्टेप है, जो भी हमें वेट्स गिवन है क्वेश्चन में W, जिसको हम W से डिनोट करते हैं, उसका हम समीशन करेंगे, समीशन W। तो ये वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। इन वैल्यूज को हम अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारा करंट ईयर का जो प्राइस इंडेक्स है वो हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। इसको हम एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। ये हमें गुड्स गिवन है, व्हीट, राइस, मिल्क, घी, शुगर। जब भी हम इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें हम सभी कमोडिटीज को इंक्लूड नहीं करते हैं। जो कमोडिटीज मोस्टली यूज की जाती हैं उनको हम इंडेक्स नंबर में यूज करते हैं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जितनी भी गुड्स हैं सभी को इंक्लूड किया जाए। उसके बाद हमें वेट्स गिवन है, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटीज की कौन सी चीज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसी के हिसाब से हमें यहाँ पे वेट्स गिवन है। उसके बाद हमें 2011 के प्राइस गिवन है कि जो गुड्स है, सबसे पहले व्हीट है, व्हीट का जो प्राइस था 2011 में वो था 100 रुपीज पर क्विंटल, जो इंक्रीज हो गया 2019 में हो गया 200 रुपीज पर क्विंटल। ऐसे जो राइस है, राइस का प्राइस 2011 में था 200 पर क्विंटल और 2019 में इंक्रीज हो गया ₹800 पर क्विंटल। जो मिल्क है, इसका प्राइस 2011 में था ₹2 पर लीटर और 2019 में 2 से इंक्रीज हो गया ₹16 पर लीटर। घी का जो प्राइस था 2011 में वो था 8 रुपीज पर किलोग्राम और 2019 में ये 8 से इंक्रीज हो गया 40 रुपीज पर किलोग्राम। शुगर का जो प्राइस था 2011 में 1 रुपीज पर किलोग्राम और 2019 में ये 1 से इंक्रीज हो गया 6 रुपीज पर किलोग्राम। जो भी हमारे 2011 ये प्रीवियस ईयर है हमारा, इसको हम P0 से डिनोट करेंगे और जो ये हमारा 2019 है, जो हमारा बाद वाला ईयर है, उसको हम P1 से डिनोट करते हैं। जो वेट्स हमें गिवन है उसको
फाइंड आउट कर लेते हैं फॉर ईच कमोडिटी। तो सबसे पहले जो हमारी कमोडिटी है वो है व्हीट। तो व्हीट का जो हमारा प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला होगा वो हमारा होगा P1/P0 into 100। तो जो हमारे करंट ईयर का जो प्राइस है P1 वो है 200 डिवाइडेड बाय बेस ईयर का प्राइस P0 100 into 100। तो ये व्हीट का जो प्राइस रिलेटिव है वो हमारा आ जाएगा 200। नेक्स्ट हमें राइस का प्राइस रिलेटिव फाइंड आउट करना है। इसका भी वही फॉर्मूला है P1/P0, यानी कि राइस का जो करंट ईयर का प्राइस है वो है 800 डिवाइडेड बाय बेस ईयर का जो हमारा प्राइस है 200 डिवाइडेड बाय 200 into 100। तो राइस का जो प्राइस रिलेटिव है उसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 400। नेक्स्ट हमारा जो कमोडिटी है मिल्क। मिल्क का प्राइस रिलेटिव का जो फॉर्मूला है यानी कि P1 60 अपॉन में P0। मिल्क का जो बेस ईयर का प्राइस है 2 into 100 800। घी का जो प्राइस रिलेटिव है वो हमारा है P1 अपॉन में P0। करंट ईयर का प्राइस अपॉन में बेस ईयर का प्राइस 40 अपॉन में 8 into 100 500। शुगर का जो प्राइस रिलेटिव है P1 करंट ईयर का प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर का प्राइस यानी कि 6 अपॉन में 1 into 100 इक्वल टू 600। तो पहला स्टेप हमारा हो गया है, हमने प्राइस रिलेटिव फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप हमारा है जो भी ये आर की वैल्यूज हमारे पास है इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे W से, यानी कि हम नेक्स्ट हमारा कॉलम बना लेते हैं आर W। आर हमारे पास ये है, वेट हमें गिवन है, ये W और आर की हमें मल्टीप्लाई करनी है 40 into 200 8000। नेक्स्ट हमारा आर की वैल्यू है 400 और W हमारा है राइस का 30 वेट 30 into 400 12,000। नेक्स्ट हमारा जो मिल्क का वेट है 15 और प्राइस रिलेटिव की वैल्यू हमारी है 800। तो 800 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट हमारा वेट है 10 और आर की वैल्यू हमारी है 500। तो 10 into 500 5000। नेक्स्ट हमारा जो आर डब्ल्यू है, आर हमारा है 600 डब्ल्यू हमारा है 5 600 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड हमारा स्टेप है जो भी आर डब्ल्यू की वैल्यूज हमारे पास आई है इनका हमें समीशन करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर डब्ल्यू का समीशन इक्वल टू, तो ये जो वैल्यूज हमारे पास है इनका हम टोटल कर लेंगे। तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 40,000। ये वैल्यू हमारी जो समीशन आर डब्ल्यू है इसकी वैल्यू हमारी है 40,000। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है जो वेट्स हमें गिवन है इसका हमें टोटल करना है 40 प्लस 30 70 80 90 100 समीशन W इक्वल टू 100। अब ये दोनों वैल्यूज फॉर्मूले के अकॉर्डिंग समीशन आर डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास है 40,000, समीशन W की वैल्यू हमारे पास है 100। इन वैल्यूज को हम अपने फॉर्मूले में पुट करते हैं इक्वल टू 40,000 अपॉन में 100। तो करंट ईयर का जो प्राइस इंडेक्स हमारा है P01 इसकी वैल्यू हमारे है 400। अब जो करंट ईयर का हमारा प्राइस इंडेक्स है, करंट ईयर का एवरेज प्राइस इंडेक्स हमारा है 400, इसको हम बेस ईयर का जो प्राइस इंडेक्स होता है उसको हम 100 अज्यूम करते हैं। तो अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें, ये हमारा करंट ईयर का एवरेज प्राइस इंडेक्स है और जो बेस ईयर का एवरेज प्राइस इंडेक्स होता है उसको हम 100 अज्यूम कर लेते हैं। अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो चेंज हुआ है वो हुआ है 300%, यानी कि जो प्राइस इंक्रीज हुए हैं वो 300% प्राइस इंक्रीज हो गए हैं 2019 में। अगर हम उसका कंपैरिजन करते हैं 2011 से तो